गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा रही हूँ। इसका लास्ट पैरा कल मैंने पढ़ाया था, शब्दार्थ भावार्थ समझाया था। आज मैं सारांश के साथ प्रश्न उत्तर ले रही हूँ। परशुराम निरंतर अपने बल का बखान करते हैं और लक्ष्मण उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। आप अपने माता पिता से तो ऋण से मुक्त हो गए हो, अब गुरु का ऋण देना शेष रह गया है, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा हुआ है कि हम ही आपके साथ युद्ध करेंगे। बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया है, इसलिए हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब लगवा लीजिए। वो कहते बहुत दिन हो गए आपकी हमसे बहस हो रही है, इस पर ब्याज भी बहुत हो गया है, इसलिए किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। वह बुलाकर हिसाब लगा देगा। मैं थैली खोलकर चुका देता हूँ। लक्ष्मण कह रहे हैं मैं इसका थैली खोलकर चुका देता। लक्ष्मण के ऐसे कटुर वचन सुन जनक सभा में क्या होता है, हाहाकार मच जाता है। सभी लोग हाय हाय पुकारते हैं। क्रूर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर भृगुवंश के श्रेष्ठ, मुझे आप बार बार परशु दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देव, आप अपने ही घर में श्रेष्ठ होंगे। लक्ष्मण की अटपटी और तीखी बातें सुन सभा में उपस्थित जन लोग कहने लगे, लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। जितने लोग वहाँ बैठे थे वो सब ये कहते हैं कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। विपरीत स्थिति को देख और लोगों की भावनाओं को समझते हुए तब श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के संकेत से इशारा किया कि तुम चुप हो जाओ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति का काम करते हैं। उनकी क्रोध अग्नि को बढ़ाते हुए देखकर उन्हें शांत करने के उद्देश्य से रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। अब पहला प्रश्न है इसके प्रश्न उत्तर आते हैं, भावार्थ नहीं आता, शब्दार्थ नहीं आते, ये सब आपको समझाने के लिए बताए गए हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण जी ने परशुराम की प्रशंसा करते हुए क्या व्यंग किया। लक्ष्मण ने परशुराम की प्रशंसा करते हुए कहा, संसार में ऐसा कौन है जो आपके शील के बारे में, शील स्वभाव के बारे में नहीं जानता। आपका कितना अच्छा स्वभाव है। दूसरा, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त हुए। परशुराम ने अपने पिता हंसा, परशुराम के पिता हंसा थे, सहस भाव की भुजाओं को काट कर अपने पिता हंसा सहस भाव की भुजाओं को काट कर पितृ ऋण से मुक्त हुए थे। तीसरा क्वेश्चन, गुरु ऋण रहा साचू सोच बड़ जी के, यहाँ लक्ष्मण किस सोच की बात कर रहे हैं। गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपने सम्मुख खड़ा देख रहे हैं और कुछ नहीं कह पा रहे हैं। गुरु ऋण से ऐसे मुक्त हुआ जाए, लक्ष्मण परशुराम को इसी सोच में डूबा हुआ जान रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, लक्ष्मण के कठोर वचनों से दुखी परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई। लक्ष्मण के कठोर वचन से आहत या दुखी परशुराम ने तुरंत अपना कुठारा उठा लिया, जिससे भयभीत हो संपूर्ण सभा में हाहाकार मच गया। पांचवा, सभा में हाहाकार क्यों पुकार रही थी। सभा हाय हाय क्यों पुकार रही थी। परशुराम के कुठार उतारते ही अनर्थ होने की संभावना से सभा हाय हाय कर पुकार रही थी। छठा क्वेश्चन, लक्ष्मण ने परशुराम को क्या परामर्श दिया।
लक्ष्मण ने परशुराम को परामर्श देते हुए कहा कि आप पर गुरु ऋण अभिश्रेष्ठ है, जिसके कारण आपके मन में भारी सोच रहा है। बहुत दिन बीत जाने के कारण गुरु ऋण का ब्याज भी बढ़ गया है, इसलिए किसी से हिसाब करा लीजिए और मैं उसे चुकाने के लिए थैली खोल देता हूँ। लक्ष्मण की बढ़ती हुई उद्दंडता पर अब तक मौन रहे राम ने अंत में लक्ष्मण को क्यों रोक लिया? क्या है? लक्ष्मण की उद्दंडता रघुवंश के अनुकूल नहीं थी, फिर भी राम चाहते थे कि मुनिवर को हमारी वास्तविकता का ज्ञान हो जाए कि हम सब क्षत्रियों के समान नहीं हैं। किंतु इसके वृत्ति सभा में उपस्थित लोगों की पुकार से स्थिति को बिगड़ता देख राम ने अंत में आंखों के संकेत से लक्ष्मण को रोक दिया। लास्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण द्वारा परशुराम की शील के बारे में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा था कि आपका शील तो विश्व प्रसिद्ध है। इस कथन के माध्यम से लक्ष्मण यह व्यंग करते हैं कि अब तो क्रोधी ऋषि के रूप में विख्यात हैं, जबकि शीलता व्यक्ति के क्रोध से कोसों दूर रहती है। फिर से बता रही, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप शील तो विश्व प्रसिद्ध हैं। इस कथन के माध्यम से लक्ष्मण यह व्यंग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं कि आपको तो क्रोधित ऋषि के रूप में विख्यात हैं, आप एक क्रोधी ऋषि के रूप में विख्यात हैं, जबकि शीलवान व्यक्ति क्रोध से कोसों दूर रहते हैं। यह आपको मैंने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाया। इसके 6 पद हैं, सबका भावार्थ प्रश्न उत्तर करवाए हैं। बोर्ड में केवल प्रश्न उत्तर ही आते हैं, उन्हें अच्छी तरह याद करिए। आज ये आपका पाठ यहाँ पे पूरा हो चुका है।